हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 जुलाई 2023 से लेकर के 15 जुलाई 2023 तक की करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं, और वो भी बेहद ही कम समय में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यह गुजरात में शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 1 जुलाई 2023 को किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है माइकल रोसेन जी को। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 जुलाई 2023 को जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। तो नेचुरल आर्क जो खोजा गया है वह खोजा गया है ओडिशा में। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 जुलाई 2023 को महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो पहली महिला खिलाड़ी बनी है श्रेयंका पाटिल जी। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है। तो यह शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह किया है ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है। तो यह राज्य जो उभरा है यह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 2023 को किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है। तो यह नामित किया गया है मैरी कॉम जी को। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है ड्रीम 11 को। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 जुलाई 2023 को किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है। तो लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। तो यह असफल रहा है वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 जुलाई 2023 को यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित किया गया है अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है। तो यह शांतिपूर्ण देश जो बना है वह है आइसलैंड। और भारत का अगर हम स्थान देखें दोस्तों, तो भारत का स्थान 126वां है। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 जुलाई 2023 को किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो यह जीती है हरियाणा ने। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 जुलाई 2023 को किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो यह जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। अगला प्रश्न कह रहा है, 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैंक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो यह रिकॉर्ड बनाया है माना पटेल ने। अगला प्रश्न कह रहा है, 4 जुलाई 2023 को किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे लखनऊ में। अगला प्रश्न कह रहा है, 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। तो यह कर दी है जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न कह रहा है, 4 जुलाई 2023 को किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है फिर से बजेंद्र नवनीत को। अगला प्रश्न कह रहा है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में
पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। तो 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं बिहार में। अगला प्रश्न कह रहा है 4 जुलाई 2023 को किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है MU नायर को। अगला प्रश्न कह रहा है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो यह रखी गई है गुजरात में। 4 जुलाई 2023 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो यह रही हैं C अट्टापट्टू। अगला प्रश्न कह रहा है 4 जुलाई 2023 को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है उमा छेत्री। अगला प्रश्न कह रहा है 5 जुलाई 2023 को BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है अजीत अगरकर को। अगला प्रश्न कह रहा है 5 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है? तो यह जीती है कुवैत ने। अगला प्रश्न कह रहा है 5 जुलाई 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो यह बना है ईरान। अगला प्रश्न कह रहा है 5 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं? तो यह शामिल हुई हैं हैदराबाद में। अगला प्रश्न कह रहा है 5 जुलाई 2023 को कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ओडिशा। अगला प्रश्न कह रहा है 5 जुलाई 2023 को किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार जीता है ललियान जुआला झांगटे ने। अगला प्रश्न कह रहा है 6 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है शेखर कपूर ने। अगला प्रश्न कह रहा है 6 जुलाई 2023 को गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है श्रीनिवास रेड्डी को। अगला प्रश्न कह रहा है 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो यह कर दी है गुजरात ने। अगला प्रश्न कह रहा है 6 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न कह रहा है 6 जुलाई 2023 को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है आधव अर्जुन को। अगला प्रश्न कह रहा है 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है कर्नाटक ने। 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो यह प्रदान की है ओडिशा ने। अगला प्रश्न कह रहा है 7 जुलाई 2023 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह की है बांग्लादेश के क्रिकेटर ने। अगला प्रश्न कह रहा है 7 जुलाई 2023 को किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है नीदरलैंड ने। 7 जुलाई 2023 को किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है पेरू में। अगला प्रश्न कह रहा है 8 जुलाई 2023 को किस राज्य ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है ओडिशा ने। अगला प्रश्न कह रहा है 8 जुलाई 2023 को किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो यह कर दिया है नष्ट कौन? अमेरिका ने।
अगला प्रश्न कह रहा है 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। अगला प्रश्न कह रहा है 9 जुलाई 2023 को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो यह बना है बिहार। अगला प्रश्न कह रहा है 9 जुलाई 2023 को UNIHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है वृंदा ग्रोवर को। अगला प्रश्न कह रहा है 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है आर्यन नेहरा ने। अगला प्रश्न कह रहा है 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है 9 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? यह योजना शुरू करेगी ओडिशा। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को किसने पेरिस में बस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? तो यह कमान संभाली है सिद्धू रेड्डी। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो यह शुरू किया है तंजानिया ने। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो यह बना है तेलंगाना। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं पार्थ सालुंखे। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है कर्नाटक में। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो यह बना है केरल में। अगला प्रश्न कह रहा है 10 जुलाई 2023 को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो यह बनी है रिक्की बैलेरी कोले। अगला प्रश्न कह रहा है 11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। अगला प्रश्न कह रहा है 11 जुलाई 2023 को किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो यह शुरू किया है चीन ने। अगला प्रश्न कह रहा है 11 जुलाई 2023 को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह जो पायलट प्रोजेक्ट है यह लॉन्च हुआ है गुजरात में। अगला प्रश्न कह रहा है 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन सैक्स के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी और बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों अगर दुनिया की दूसरी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा कब तक? 2075 तक। अगला प्रश्न कह रहा है 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़े के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो सबसे शक्तिशाली सेना जो है वह अमेरिका के पास है। अगला प्रश्न कह रहा है 11 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है बांग्लादेश ने।
अगला प्रश्न कह रहा है 12 जुलाई 2023 को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है वानिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को। अगला प्रश्न कह रहा है 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है सिक्किम। अगला प्रश्न कह रहा है 12 जुलाई 2023 को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है बैठक केवड़िया गुजरात में। अगला प्रश्न कह रहा है 12 जुलाई 2023 को कहाँ गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह की गई है पेरू में। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह पार्क खोला गया है वैदिक थीम वाला, यह खोला गया है नोएडा में। अगला प्रश्न कह रहा है 13 जुलाई 2023 को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो यह जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह अनावरण किया गया है ओडिशा में। 13 जुलाई 2023 को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो यह की है भूटान ने। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो 11 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? यह बना है ओएनजीसी। अगला प्रश्न कह रहा है 13 जुलाई 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न कह रहा है 13 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो कुल मिलाकर 28% की गई है। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस में। अगला प्रश्न कह रहा है 14 जुलाई 2023 को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है 14 जुलाई 2023 को किसने बुक एलएम नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो यह नोट्स ऐप जारी किया है गूगल ने। अगला प्रश्न कह रहा है 14 जुलाई 2023 को क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न कह रहा है 15 जुलाई 2023 को यूरोमनी द्वारा किसे कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ नामित किया गया है? तो यह किया गया है डीबीएस बैंक को। अगला प्रश्न कह रहा है 15 जुलाई 2023 को किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो गजह कोथा अभियान जो शुरू किया गया है यह किया गया है असम में। अगला प्रश्न कह रहा है 15 जुलाई 2023 को G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है गांधीनगर गुजरात में। लास्ट प्रश्न कह रहा है 15 जुलाई 2023 को ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।